गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फाइन स्टूडियो ऑफ स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित बिजनौर से आपके सामने। गर्मी की छुट्टी चल रही है। आई होप आप इंग्लिश घर बैठकर सीख रहे होंगे। कल मैंने क्या कराया था आपको याद है? आर यू शॉर्ट ऑफ मैंने कल कराया था। आज मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे बोले जाते हैं, किस कंडीशन में बोले जाते हैं, ये सिखाने वाला हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाता है जिसमें हम अपने सामने खड़े हुए पर्सन को, व्यक्ति को कोई भी एक्शन करने की या तो ऑर्डर दें, या एडवाइस दें, या रिक्वेस्ट करें। तो इन तीनों चीज़ों जो मैंने बताया है कि इनको जो मिला के अगर हम बोले तो कमांड बोला जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कमांड होती है, क्या होती है? कमांड होती है, चाहे वो ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, उन सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, तीनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे बोलते हैं ये सीखते हैं। मान लीजिए सामने एक व्यक्ति खड़े हैं जो मेरे से छोटे हैं, तो मैं उनको कोई भी एक्शन करने का ऑर्डर दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? ऑर्डर। मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं तो मैं इनको कोई भी कार्य करने का ऑर्डर दे सकता हूँ। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी जो नोटबुक है वो बैग में से नहीं निकाली है, तो मैं इनसे कह सकता हूँ अपनी नोटबुक बैग में से निकाल लो। तो ये सेंटेंस मैंने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। तो इस तरह के सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं होती, सीधे ही मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स एक्शन जो होता है उसी एक्शन से सेंटेंस को शुरू कर देता हूं। जैसे मैंने कहा अपनी बुक निकाल लो, तो टेक आउट योर बुक। टेक आउट योर बुक। टेक आउट योर बुक। आगे जो भी लिखना है आपको फ्रॉम द बैग आप लिख सकते हैं। टेक आउट योर बुक। अब जैसे गर्मी बहुत हो रही है, खिड़की बंद है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूं? ओपन द विंडो। ऐसे ही दरवाजा है, खुला हुआ है, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया है, बाहर से डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, तो मैं बैठे हुए बच्चों से कह सकता हूं कि भाई दरवाजा बंद कर दो। क्या कह सकता हूं मैं? दरवाजा बंद कर दो। तो दरवाजा बंद कर दो मीन्स क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। अब यही सेंस में अगर नेगेटिव लेना चाहूं, ना मैं अपनी बातों को कहना चाहूं कि खिड़की मत खोलो, शोर आ रहा है, खिड़की मत खोलो, तो इसी सेंटेंस में खिड़की मत खोलो मीन्स मना कर रहा हूं मैं कोई भी कार्य करने के लिए, तो मैं डोंट सबसे पहले बोलूंगा। डोंट ओपन द विंडो। डोंट ओपन द विंडो। ऐसे मैं कह रहा हूं दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। डोंट ओपन द डोर। मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में और आप शोर कर रहे हैं, तो मैं आपसे शोर करने के लिए मना करूंगा कि नहीं? तो कैसे कर सकता हूं? आपको समझ में आ गया होगा अब तक। मैं कहूंगा डोंट मेक ए नॉइज। शोर करना होता है मेक ए नॉइज, तो मैं मना कर रहा हूं इसलिए डोंट मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। कोई भी एक्शन करने के लिए कहेंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू कर देंगे, एक्शन फर्स्ट से। और अगर मना कर रहे हैं तो आप शुरू में डोंट का यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट राइट ऑन द वॉल। आप दीवार पर लिख रहे हैं तो मैं आपको मना ही करूंगा, तो मैं कहूंगा डोंट राइट ऑन द वॉल। तो ये सेंटेंस थे हमारे फर्स्ट टाइप। आज इनको मान लीजिए इंपेरेटिव के फर्स्ट टाइप। अब अगर आपको अपने सामने वाले व्यक्ति से एक्शन जो भी आप करने के लिए कह रहे हैं उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो आप प्लीज या काइंडली की सहायता से सेंटेंस बोल सकते हैं। प्लीज या काइंडली की सहायता से सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। अगर आपको प्लीज नहीं बोलना है तो आप काइंडली भी बोल सकते हैं। काइंडली सिट डाउन। आप किसी मीटिंग में हैं, आप सभी को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं काइंडली सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन एवरीवन। आप कह सकते हैं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। तो ये तो आपका रिक्वेस्ट करना हो गया। क्या हो गया? रिक्वेस्ट। कैसे आप अपने सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं? प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज
बी साइलेंट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस देखें इंपेरेटिव में, एक ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जब आप किसी भी व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे पढ़ाने दो, मुझे जाने दो। कहा होगा आपने कई बार, घर पे, जैसे घर पे आप बाजार जाना चाह रहे हो, स्कूल जाना चाह रहे हो और कोई आपको मीन्स जाने नहीं दे रहे हैं, कोई ना कोई बात के बहाने आपको रोके ही जा रहे हैं, तो आप उनसे कहते हो कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। जैसे आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाने दो, है ना, मुझे पढ़ाने दो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा भाई मुझे पढ़ाने दो, बी साइलेंट, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो। तो आपको ये सेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे बोलने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सोने दो। जैसे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चे खेल रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि भाई मुझे सोने दो। तो इस तरह के सेंस में हम सबसे पहले यूज करते हैं लेट। लेट क्या यूज करेंगे बच्चों? लेट, LET, लेट। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे, तो मुझे के लिए हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे मी, लेट मी। और जो भी आपका एक्शन है वो यहां आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं मुझे पढ़ाने दो, तो लेट मी टीच, लेट मी टीच। मुझे जाने दो, तो मैं बोल सकता हूं लेट मी गो, लेट मी गो। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट मी ना होके कोई और है, जैसे वह, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, तो यहां पे आप मी के स्थान पर मी को आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हिम से। लेट हिम प्ले, लेट हिम कम हियर, लेट हिम सिट इन द क्लास। और अगर कहना है मुझे, तो लेट मी, लेट मी। अब यही सेंटेंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे उसे क्लास में मत आने दो, उसे मेरा पेन मत लेने दो, उसे बोलने मत दो। तो ये सेंटेंस जैसे ही आपको बोलने हैं, तो यहां देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, तो आप शुरू में डोंट लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद आपका लेट आएगा और बाकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा और बाद में आपका एक्शन आ जाएगा, जो भी है वो सब ऐसे। जैसे डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम एंटर द क्लास, उसे क्लास में मत आने देना। डोंट लेट हिम एंटर द क्लास, उसे बोलने मत दो। डोंट लेट हिम स्पीक, उसे जाने मत दो। डोंट लेट हिम गो। अब मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुझे मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। अब मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगर मैं कह रहा हूं उसे जाने मत दो, तो डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। तो ये थे बच्चों आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगी। मैं आपको रोज एक एक्शन करा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आपको देता ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक दिन में आप कर नहीं पाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं रोज आपको एक छोटी सी वीडियो देता हूँ, एक एक्शन कराता हूँ, सो दैट आप उसको अच्छी तरह से कर सके। चलिए गर्मी की छुट्टी का मजा लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनका यूटिलाइज भी करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।